दोस्तों, क्या आप गुस्सा हो जाते हैं जल्दी, या किसी की बात आपको बहुत हर्ट करती है, या बहुत दिल से लगती है और बहुत जल्दी आपको गुस्सा आता है? दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। बुरा होने की या नाराज़ होने की कोई बात नहीं होती है। यह कहीं ना कहीं, अगर मैं बात करूं तो आपके साम्राज्य में आपके अलावा कोई और नहीं आ सकता है। अब ये साम्राज्य कौन है? इंसान के भीतर, अब महिलाएं या पुरुष है, दो साम्राज्य होते हैं, एक बाहर का, एक अंदर का। बाहर के साम्राज्य पे बहुत सारे उसके अधिष्ठाता या उसके राजा हो सकते हैं, उसके बाहर के विचारों पे। और अंदर के विचारों पे, अंदर के राजा आप स्वयं हैं, और जिसके लिए आप अपने आप सुप्रीम पावर है। मतलब आपको कोई रोक नहीं सकता है, टोक नहीं सकता है, ना कोई हर्ट कर सकता है, ना कोई आपको बाहर भगा सकता है, ना कोई आपको भला बुरा कह सकता है। दोस्तों, ये निर्भर करता है सिर्फ आप पर, क्योंकि अंदरूनी शरीर के अंदर मानसिक विचारों पे आधिपत्य आपका है, सिर्फ आपका है। आपके बिना मर्जी से कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता है। तो जब आपको गुस्सा आता है और आप किसी की बातों से हर्ट करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से भागम भाग ज़िंदगी में रुकना मना है, आज शहरी क्षेत्र में अगर ये बातें फिट बैठती है, तो यही बातें आज की डेट में ग्रामीण क्षेत्रों में भी फिट बैठती जा रही है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी वही चलन धीरे धीरे चलता जा रहा है। और कहीं ना कहीं भागम भाग ज़िंदगी में रुकना मना है की कहावत ग्रामीण क्षेत्रों में भी शुरू हो रही है। और छोटी छोटी बातों पे लोग गुस्सा होते हैं। शहरों में आपने देखा होगा, गाड़ी के पार्किंग से लेके, चाहे वो कुछ भी ऑब्स्टेकल कोई भी चीज़ आती है, तो उसमें लोग अक्सर नाराज़ हो जाते हैं, जिसके लिए लोग खामियाजा भुगतना पड़ता है। चाहे वो बहुत सारी अनाप शनाप बात करके या कानून को अपने हाथ में ले करके लोग अपने गुस्से को बयां करते हैं। आखिर यह गुस्सा क्यों आता है? तो इसके लिए एक बाहरी साम्राज्य, व्यक्ति के बाहरी साम्राज्य, बाहर की दुनिया, और अंदर का साम्राज्य, अंदर की दुनिया, शरीर के अंदर की दुनिया, जिसे हम मानसिक दुनिया बोलते हैं, जिसके की आधिपत्य, जिसका राजा, किंग आप स्वयं हैं। आपके कहने पर किसी का एक पत्ता, शरीर के अंदर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। आपके मानसिक विचार में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है, अगर आप परमिशन ना दें। लेकिन आप खुद उसको अगर स्वीकार करते हो, तो उसको आप अनुमति देते हो। बिना आपके परमिशन के कोई भी आपके मानसिक विचारों पर अतिक्रमण नहीं कर सकता है, बजाय कि जब तक आप उसे अनुमति ना दो। कोई भी आपके आप किसी भी विचार से असंतुष्ट है, तो ज़रूर उसके बारे में एक प्रक्रिया ज़रूर दें, जिससे आप मानसिक विचार अपने शरीर में उन विचारों को ना आने दें, ताकि आप बोल सकें कि नहीं, मैं इस वजह से उसे नहीं
अगर आप नेगेटिव नहीं दे सकते तो चाहे भले ही पॉजिटिव दो, लेकिन आप अंदरूनी उसे यह ज़रूर बोलें, चाहे वो मन में, कि यह मुझे पसंद नहीं है। जिससे कि यह पहला स्टेप है कि उस विचार को आप अंदर नहीं आने देते, जिससे आपकी दिनचर्या उससे डिस्टर्ब नहीं होती। ये तो रहा पहला स्टेप। और बहुत सारे ऐसे आज की डेट में विचार हैं जो आदमी को प्रभावित करते हैं, चाहे वो आप किसी भी आप धर्म से आते हैं, मजहब से आते हैं, पंथ से आते हैं, समुदाय से आते हैं। तो आप उस समय अगर आप पढ़ना लिखना या जितने भी आपका शिक्षा का स्तर है, तो आप उस समय अपने ईश्वर, अल्लाह, रब, गॉड, जिसको भी आप बिलीव करते हैं, या आप इन सब पे भी कोई बिलीव नहीं करते, तो आप अपनी, चाहे वो गिनना हो, काउंटिंग करना हो, वो भी कर सकते हैं मन में। इससे ये साबित होता है कि आप दूसरे के विचारों को अपने विचारों में नहीं आने दे रहे हैं, जिससे कि एक पावर, एक आपका तेज बनता है, आपकी पावर बनती है आपके बॉडी में, जिससे कि वो विचार आपके बॉडी में नहीं आ पाते, आपके मेंटल माइंडसेट में वो नहीं आ पाते, जिससे वह रुक जाते हैं, ऑब्स्टेकल हो जाता है, और फिर आप उस विचारों से संतुष्ट होते हैं। या देखा होगा आपने, ये तो रही रोकने की बात। अब कुछ परिवार में, कुछ बाहर फ्रेंड आपके ऐसे होंगे जो बहुत आपको इरिटेट या कुछ भी करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि उस व्यक्ति को, आप उस महिला या पुरुष को, या कोई भी आपके मदर फादर कुछ भी हैं, कमियां सभी में होती है, तो आदमी उसको एक्सेप्ट करता है, उसको स्वीकार कर लेता है। तभी जाके हम उसको, देखा होगा कि हम पता कर लेते हैं कि अब ये बोलेगा, अब ये ऐसा हो जाएगा, अब वैसा हो जाएगा, कोई बात नहीं, उसको रहने दीजिए। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में, हमारे मेंटल पावर में उसकी एक्सेप्टेंस होती है, जिससे वो हमें हर्ट नहीं करते। तो हमारे अंदरूनी साम्राज्य में हम उसको परमिशन देते हैं, लेकिन वो हमें हर्ट नहीं करते। तो सेम चीज़ ऐसे ही पब्लिक में भी ऐसे होता है। देखे होगे आज की डेट में बहुत लड़ाई झगड़े भी होते हैं। अगर हम इस छोटी सी कॉमन बातें को जानें, तो हम अपने समाज में और अपना ख्याल बहुत अच्छा रख सकते हैं, और बजाय इधर उधर की बातों पर ध्यान देकर हम अपना आत्मचिंतन करके अपनी प्रोग्रेस, सफलता हासिल कर सकते हैं, जिससे हम न केवल समाज के लिए बल्कि अपने लिए भी सबसे पहले सफलता का पहला कदम आगे बढ़ाते हैं, और जिससे न केवल हमें फ़ायदा होता है बल्कि औरों को भी एक आदर्श और समझते हैं कि भाई हाँ, ये ठीक है, फिर गुस्सा नहीं आता है। हमें भी ऐसा चीज़ें सीखना चाहिए, चाहे हमारा स्तर कैसे भी है। तो आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। और आपके लिए, आपको हम बहुत प्यार करते हैं, और इसी तरीके से हम आपके कोई भी टॉपिक पे ज़रूर जवाब देंगे, टॉपिक पे वीडियो भी बनाएंगे। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।